क्यों पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 7 को सोल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रश्न में है कि सोनिया एक है और एक रवि है, जो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मतलब रवि भी यहाँ से ही स्टार्ट करेगा दौड़ना, ए स्थान से ही, और सोनिया भी यही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करेगी। तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगेंगे, मतलब वो तेज दौड़ रहा है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेंगे। तो प्रश्न ये है कि दोनों एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक ही स्थान ए से ही। तो प्रश्न ये है कि पुनः अगली बार वो कब दोनों एक साथ ए स्थान पर पहुंचेंगे। मतलब कि अगर देखें कि रवि है, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, वही सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। रवि 12 मिनट के बाद पुनः एक ए पर आ जाएगा और सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, तो वो 12 मिनट में शायद यहाँ पर पहुँचे, नहीं तो यहाँ पे पहुँचे। वो चक्कर तो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो हम लोग को पता करना है अगर 18 मिनट पर देखें, 18 मिनट में सोनिया ए पर पहुँचेगी, तो रवि 18 मिनट 12 मिनट में तो एक चक्कर उस रवि का कंप्लीट हो जाएगा, तो 18 मिनट में शायद रवि यहाँ पहुँच जाए। अगर अगले हम लोग 24 मिनट में देखें, 24 मिनट में रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, तो दो चक्कर लगा लेगा, मतलब पुनः ए पर पहुंच जाएगा 2 चक्कर लगा के। और सोनिया को देखें तो 18 मिनट में वो एक चक्कर लगाती ही है, तो एक चक्कर 18 मिनट में लगाएगी और अगले 6 मिनट में शायद यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसी तरह एक कंडीशन बनेगा, जब एक कंडीशन का कई कंडीशन बनेंगे, जब दोनों पुनः एक साथ ए पर पहुँचे। आप लोग को ये लग रहा होगा केवल एलसीएम निकालेंगे रटा रटाया, जो कि सारे लोग करते हैं बिना समझे, इतिहास की तरह रट लेते हैं और बस एलसीएम निकालेंगे अपना आंसर आ जाएगा। बस वही सलूशन हो गया कि इस प्रश्न में 18-12 का एलसीएम निकाल लेते हैं बिना किसी लॉजिक के। मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे लॉजिकल रीजनिंग डेवलपमेंट हो। मैथमेटिक्स का जनरल एम यही है कि बच्चों में मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप हो। हम लोग इस चैनल पे इस तरह से पढ़ेंगे कि वो मैथ ही रहे, जिससे हम लोग को लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो, वो इतिहास की तरह रट्टा न लगा लें। जैसा कि पहले मैं जब क्लास 1-2 में पढ़ता था, तब एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे बुक इंग्लिश में होते थे, और उस समय मैं जोड़ घटाव सीख रहा था। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो लैंग्वेज के क्वेश्चन थे जोड़ घटाव के, वो समझ में आते नहीं थे, क्योंकि उस समय जो भी लर्निंग होती है रूट मेमोराइजेशन से होती है, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, फिर उसे समझ तब तो पाते, क्योंकि मदर टंग तो हिंदी है और इंग्लिश में लैंग्वेज के जोड़ और घटाव के प्रश्न थे, तो वो प्रश्न समझ में नहीं आते थे। तो मैं क्या करता था कि अगर सम लिखा हुआ है तो मतलब जोड़ना है, अगर टोटल लिखना है तो जोड़ना है। इस तरह से एक कह सकते हैं कि हम लोग नेमोनिक बना लेते थे, जिससे कि अगर प्रश्न में दिखता है कि सम पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, टोटल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे। तो तब की बात है, क्योंकि उस समय तो सारे कुछ की लर्निंग होती है रूट मेमोराइजेशन से। लेकिन अब तो हम लोग क्लास 10 में चला है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से हम लोग को मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करना है। इस वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शायद प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन देने की प्रावधान किया गया है। तो अब लोग आते हैं हम लोग इस प्रश्न की ओर। हम चाहे तो इसी वजह से हम लोग पहले किसी भी प्रश्न को हम लोग पहले ट्रायल और एरर मेथड से चेक कर लेते हैं या सोल्व करने के प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं इस प्रश्न को ट्रायल और एरर मेथड से सोल्व करके।
अगर हम लोग देखें तो जो सोनिया है उसे 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लग रहा है। अगर सोनिया हम लोग को ए पर ही उस समय को निकालना है जब दोनों एक ही स्थान पर पहुँचे। अगर हम लोग ट्रायल और एरर मेथड से देखें तो ए पर ही पहुँचना है, मतलब कि अगर किसी को देखे, सोनिया को देखे या रवि को देखे, तो अगर हम लोग सोनिया को देखते हैं, सोनिया पहले चक्कर लगाइएगा 18 मिनट में, 18 मिनट पर ए पर पहुँच जाएगी। हम सोनिया को ही देखेंगे बार बार, क्योंकि हम लोग को कम से कम ए को तो फिक्स करें जो ए पर प्रेजेंट रहे, तो तब तो हम लोग बी का, रवि का पता करें कि बी की कब पहुँचेगा ए पर। अगर पहले 18 मिनट में देखें तो सोनिया ए पर पहुँचा, रवि कहीं और 12 मिनट में एक चक्कर लगा लिया था, रवि 6 मिनट में और यहाँ पहुँच गया। फिर दूसरे अगर 18 मिनट में देखें तो 36 मिनट हो गया, तो 36 मिनट में सोनिया ए पर पहुँच गई, और रवि को देखें तो 12 मिनट में पहली चक्कर, 12 मिनट में दूसरी चक्कर, 24 मिनट और 36 मिनट में ए पर होगा, और सोनिया भी 36 मिनट में ए पर होगी। तो आते हैं इसके फॉर्मल सॉल्यूशन में। एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। अगर दोनों एक ही स्थान पर हो तो एलसीएम 12 और 18 के कितना होगा? तो एलसीएम ही क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं? हम लोग के अगर ट्रायल एरर से पता चला कि 18वें मिनट 36वें मिनट में सोनिया भी ए पर होगा और रवि भी ए पर। अगर इसी तरह हम टाइम बढ़ाते जाएं तो 72वें मिनट में भी देखें तो रवि भी ए पर होगा, सोनिया भी ए पर होगी। तो एलसीएम इसलिए निकालें कि एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा फैक्टर। इससे और कोई छोटा पॉसिबल नहीं है, इससे जो भी है बड़ा, मतलब 36 से छोटा कोई पॉसिबल नहीं है। अब सोच के देखिए कि 36 से पहले कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जब दोनों ए पर पहुंच सके ट्रायल एरर मेथड से। यही हम लोग को एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं 12 18 का फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3। पहले इसमें कॉमन कौन कौन हो जाएगा? सार गुणनखंड 2 और 3 3। पहले सार गुणनखंड को लिख, सार गुणनखंड 2 और 3, बचा हुआ संख्या 18 में 3 और 12 में 2। 2 2 बार आया तो 2 के पावर 2, और 3 3 पर आया तो 3 के पावर 2, गुना कर देंगे 36। 36वें मिनट में सोनिया और रवि दोनों ए स्थान पर पहुंच जाएंगे। इससे 72वें मिनट में पहुंच जाएंगे, मगर सबसे कम हुआ समय जहां पर हम लोग को निकालना है कि दोनों एक साथ पहुंच जाए। धन्यवाद।